Hello everyone. I, Utkarsha Singh, Department of Electrical Engineering, NIT Polytechnic, Nagpur. Today, my topic is energy supply and demand. Introduction. With a population of 1.3 billion, India is the second largest populated country in the world and third largest economy. इंडिया की पॉपुलेशन 1.3 बिलियन है और इंडिया पूरे वर्ल्ड में थर्ड पॉपुलेटेड कंट्री है एंड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी. ओवर पास्ट डिकेड इंडिया की एनर्जी डिमांड ओवरऑल सेक्टर में बढ़ती ही जा रही है. सेक्टर्स हैं एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, कमर्शियल, रेसिडेंशियल एंड ये एक्सपेक्ट है कि वो आगे भी बढ़ेगा. इंडिया की जो एनर्जी सिस्टम है वो लार्जली बेस्ड है कोल पर फॉर पावर जनरेशन, ऑयल फॉर ट्रांसपोर्ट एंड इंडस्ट्री, बायोमास फॉर रेसिडेंशियल हीटिंग एंड कुकिंग. बायो एनर्जी और कोल हमें इंडिया से ही मिलता है, मतलब बायो एनर्जी एंड मोस्ट कोल सप्लाई आर प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री प्रोड्यूस्ड होता है, वाइल ऑयल और नेचुरल गैस आर मेनली इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्रीज. हम अदर कंट्रीज से उसे इम्पोर्ट करते हैं. नाउ ओवरव्यू ऑफ इंडिया एनर्जी सिस्टम बाय फ्यूल एंड सेक्टर. As you can see, there is a graph in which on x-axis it is written MTOE, which means all tons are equivalent, and on y-axis it is written as production, total primary energy supply, total fuel consumption by fuel, and total fuel consumption by sector. First of all, we will see the production. In production, you can see the color part. Color part represent the primary energy sources from India, and the dotted part is imported. The dotted part of energy sources are imported from other countries. Now, TPES. TPS represent the combination of both import part of the primary sources and the India's primary sources. TFS. In TFS, it represents the color part represent the energy and the primary energy source which is used to generate electricity, and dotted part represent the losses and losses during the transformation. TFS by sector, it shows the different sectors which consume the energy electricity. Includes services, include commercial and public service, agriculture, forestry, industry include non-energy consumption, residential and transport. Sources of energy which share in energy supply and demand. First is thermal. Thermal, 63.54% of thermal energy is produced in our country, in India. So, from coal, gas, lignite and diesel. कोल, इंडिया के पास कोल का बहुत बड़ा रिजर्व है और मार्च 2019 के रिपोर्ट के हिसाब से अभी तक टोटल इंस्टॉल्ड कोल थर्मल पावर कैपेसिटी इंडिया ने जनरेट की है 194.44 गीगावाट, और बाय 2022 तक ये एक्सपेक्ट है कि हम एडिशनल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जनरेट कर पाएंगे 47.86 गीगावाट. गैस एंड लिग्नाइट से अभी तक इंडिया में 24.94 गीगावाट ऑफ एनर्जी इज जनरेटेड, एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि एडिशनल 0.41 गीगावाट की जनरेशन होगी. लिग्नाइट थर्मल पावर कैपेसिटी मेजर्स अबाउट 6.26 गीगावाट ऑफ मार्च 2019. India diesel thermal power capacity measures 0.64 gigawatt as of March 2019. Renewable energy
21.80% of renewable energy is generated in India. So, in renewable, wind energy is the largest renewable energy source in India. प्रोजेक्ट लाइक जवाहरलाल नेहरू सोलार मिशन, जिसमें कि ये एम है कि 20,000 मेगावाट का सोलर पावर 2022 तक हमें इंस्टॉल करना है, जिससे कि हमारे इंडिया में रिन्यूएबल रिसोर्सेज की क्वांटिटी ज़्यादा हो. There are plans to set up 4 solar plants of 1 gigawatt as of March 2019 और इंडिया ने अभी तक 77.64 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जनरेट की है. टारगेट 2022 का है 175 गीगावाट. हाइड्रो से 12.75% एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और क्योंकि हमारे इंडिया के पास लार्ज स्वेथ ऑफ रिवर एंड वाटर बॉडीज़ है, इंडिया के पास बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है हाइड्रो पावर का. इंडिया ने अभी तक 45.40 गीगावाट ऑफ हाइड्रो पावर जनरेटिंग कैपेसिटी जनरेट की है. बाय 2022 इट इज़ एक्सपेक्टेड कि इसमें एडिशनल 6.82 गीगावाट होगा. न्यूक्लियर से 1.90% ऑफ एनर्जी जनरेट होती है, एंड एज ऑफ 2019 रिपोर्ट इंडिया में अभी तक 6.78 गीगावाट ऑफ इंस्टॉल्ड न्यूक्लियर कैपेसिटी जनरेट हुआ है. इंडिया वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ थोरियम है इंडिया के पास, और इंडिया के पास ह्यूज पोटेंशियल है न्यूक्लियर एनर्जी का. बाय 2022 इट इज़ एक्सपेक्टेड कि 3.30 गीगावाट की एडिशनल इंस्टॉल कैपेसिटी इसमें ऐड होगी. इंडिया अमॉन्ग टॉप 4 पावर जनरेटिंग स्टेशन with a generation of 1,497 tetrawatt hour. India is the third largest producer and third largest consumer of electricity in the world. 1,497 टेट्रावाट आवर को जनरेट करते हुए इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है इलेक्ट्रिसिटी का इन द वर्ल्ड. पावर जनरेशन जो है वो आफ्टर इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा बड़ा है, और क्योंकि ग्रोथ इन डिमांड है इसीलिए इकोनॉमी भी उसके वजह से काफ़ी हाई है. इंडिया become the first country to use LED for all lighting needs by 2019. इंडिया ऐसी पहला देश है जिसने कि LED की लाइट 2019 में सबसे ज़्यादा यूज़ की, और बाय यूजिंग LED लाइट्स इंडिया हैज़ सेव 40,000 करोड़ ऑन एन एनुअल बेसिस. इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन एंड स्ट्रॉन्ग ग्रोइंग डिमांड. क्योंकि हमारे इंडिया में इंडस्ट्रियल का एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे, इसीलिए एनर्जी की डिमांड भी उतनी ही ज़्यादा है, और आगे के कुछ साल में भी इसकी डिमांड और बढ़ेगी. इंडिया आगे चलकर एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग देश की कंपनियाँ इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं. इंडिया की एनर्जी डिमांड जो है एक्सपेक्ट की गई है 1,905 टेट्रावाट आवर बाय 2022. इंडस्ट्रियल सेक्टर ने 40% ऑफ टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होती है इन 2016 to 17. Now this graph shows the electricity consumption of industrial sector. मतलब सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमारा इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन कितना होता है फ्रॉम 2008 to 2017. I hope you understand the energy supply and demand. Thank you.